Hey there, namaste, adab, sat sri akal. This is CA Sankalp Kanstia and welcome to all my CA intermediate students. So, पढ़ाई जोर में चालू है कि नहीं पब्लिक? So, here we are with the promise जो आपको बोला था that ABC analysis आपके साथ डिस्कस करेंगे. ABC यानी most important, ओके इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट. सो उस हिसाब से आप अपना स्टडीज प्लान कर सकते हैं बिकॉज अभी रिवीजन का टाइम है. सो रिवीजन में इट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल कि यार सब चीज करे. ठीक है, एक्सटेंसिवली अपन ने लेक्चर सुने हैं, एक्सटेंसिवली पढ़ाई की है, बट जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाते हो, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, देन इन दैट केस आपको कंप्रेस करना पड़ता है एंड खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर पाते हो आप, एंड देन इवेंचुअली खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कर पाते हो. सो उसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस वही सब डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के साथ आने वाले 10 मिनट में. तो प्लीज एवरीबॉडी एंड तक सुनना सो दैट यू गेट अ फुल क्लैरिटी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग फॉर. एंड में मैं आप लोग को शेयर करूंगा आप लोग के साथ समथिंग कॉल्ड एज सुपर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट. तो क्या है ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. तो सबसे पहले मैं जो चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज एक्सपेक्टेड चैप्टर वेटेज. यार कई बार अपने को पता ही नहीं होता है कितने मार्क्स का क्या आया हुआ है एग्जाम में. सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड. सर ये हमारे साथ भी शेयर करो ना, डेफिनेटली. सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, प्लीज गो टू दैट टेलीग्राम लिंक एंड ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा. इजीली आप इसको देख सकते हो सो दैट यू गेट एन आइडिया. देखो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिसिस और बोलते ना कैसे क्या चीजें चल रही है वो अपने खून में होना चाहिए, अपने डीएनए में होना चाहिए. बस यही अब एनालिसिस अपन करने वाले हैं. सेकेंड रिवीजन लेक्चर से रिलेटेड अपडेट दैट अबाउट 15th अप्रैल के बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, प्रॉब्ली फ्रॉम माय मैजिक बुक, एंड दैट्स व्हाट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो एग्जाम तक अगर आपने वो रिवीजन लेक्चर्स एक दो बार सुन लिए, ट्रस्ट मी इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू फॉर स्कोरिंग दैट 90, 95, 100 मार्क्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके कॉस्टिंग के पेपर में. देन लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी जो आपको यहां पे फॉलो करना है, एंड सुपर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट. तो ये भी आप लोग के साथ आज के ही इसी सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, हवाई उड़ान बढ़ने वाली है अब फॉर सीए इंटर कॉस्टिंग एबीसी एग्जामिनेशन एनालिसिस. आर यू एक्साइटेड? यस आई एम. देखो कमेंट बॉक्स पे आपको मुझे लिख के बताना है यस आई एम रेडी फॉर एग्जामिनेशन, या अगर आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज उधर लिखो. ट्रस्ट मी जब रिजल्ट आएगा और वो मार्क्स देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार क्या सही बात कही थी. तो आज आपको क्या लग रहा है एक कमेंट बॉक्स पे शेयर करना दैट सर मुझे लग रहा है कि कॉस्टिंग में 65, 75, 85, 95 मेरे एक्सपेक्टेशंस है, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट टू सी योर कमेंट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डू दैट. एंड एक बार आपने कमेंट कर दिया ना फिर बाद में वो ऐसा हो जाएगा, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता. तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल कि यस मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके फिर भेजना है जो मैंने सर को यूट्यूब पे कमेंट करके भेजा था. एंड देन जब रिजल्ट आएगा एंड यू विल कंपेयर योर मार्क्स, उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी. एनीवेज अब एनालिसिस का टाइम आ गया है. कुछ चैप्टर्स में यहां पे मार्क कर रहा हूं जिनको देख के बॉस आपको लगने वाला है कि यार क्या याहूम चैप्टर्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो यहां पे ये मटीरियल कॉस्ट, बॉस कितना इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क तो मिनिमम है, 20 मार्क तक आना ही आना है. क्या बोलते हो? तो इसको छोड़ सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बाद में वैसे ही सेकंड लेवल पे मेरे लिए इंपॉर्टेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग. ये देखो कम से कम 10, 15, 20 रेगुलर बेसिस पे. और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 वो मेजरली अगर आप नोट करोगे ना तो या तो वो मटेरियल से आता है या फिर वो मार्जिनल से आता है. मैंने तो पूरा एक एक पेपर का एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है 5 मार्क उसमें तो आना ही है, वो मटेरियल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग आते ही आते हैं इन दो चैप्टर से क्वेश्चन. सो एकदम रिलीजियसली इसको कर लेना है विद ऑल द फॉर्मूलाज पिट पैट. सेकेंड जो तो ये दो हुए मेरे दो चैप्टर्स जो इधर मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं. फिर बाद में आ जाएगा मेरा थर्ड चैप्टर एंड दैट इज माय कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट इजी है, इंपॉर्टेंट है, सो क्यों ना उसको भी अपन लोग बराबर से कर ले. ये देखो ये मेरा कॉस्ट शीट है, एंड देन फिर अगर आप देखोगे नोट करोगे देन इट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हर बार आने ही वाला है एग्जाम में, बराबर से कर लेंगे. फिर आता है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस वाइज
देन कम्स इज माय प्रोसेस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड एम्प्लॉय। तो इसमें से फिर अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 का वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, ये पीडीएफ आपके पास भी अवेलेबल रहेगा, सो दैट आप अपना एनालिसिस रेडी रखो। बाकी अगर आपका थियोरी के ऊपर ग्रिप डिसेंट है, देन इन दैट केस चैप्टर नंबर 1 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें से आने ही वाला है। सो दिस ऑल इन ऑल विल गिव यू अ गुड आइडिया कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्टोर कर सकते हो। जो भी इधर मैंने चैप्टर्स मार्क करवाए हैं, अगर वो चैप्टर बराबर से कर लिए तो 60 तो कहीं नहीं गया, क्योंकि 10 मार्क मेरा आने ही वाला है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सब में से जो मैंने मार्क किए है, बस 10-10 मार्क तो इसमें से आने ही वाला है। कुछ में से शायद 15-20 मार्क भी आ जाए। अगर उनको मैं एकदम बराबर से ग्रिप कर लूं, देन इन दैट केस एग्जामिनेशन तो पक्का है। और फिर मैं जैसे जैसे मार्क्स बढ़ाते जाऊंगा, उतना मेरे लिए एग्जाम क्लियर करना इजी होते जाएगा। सो वो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन सीए इंटर। स्पेशली आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो कई बार एवरेज में प्रॉब्लम हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम को दूर कर देगा आपका ये सब्जेक्ट। चलो, अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको जब आप पेपर लिख रहे हो। सबसे पहला बात है, मेक समरी ऑफ एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो क्या होता है, कई बार पता है क्या, सम का जो लेंथ है ना वो बहुत बड़ा होता है, एंड एग्जाम में वो देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा अपन लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। तो अपने को लगता है यार ये मैं कितना टाइम लगेगा, सॉल्व होगा कि नहीं, मुझे क्लिक होगा कि नहीं, ये कौन से चैप्टर का मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आपकी दूर हो जाएगी जब आप हर क्वेश्चन का एक छोटा सा समरी बनाना चालू कर दोगे। और समरी में कोई बहुत ग्रेट चीज नहीं करनी है, आपने जो क्वेश्चन को पढ़ा है उसी को एज इट इज थोड़ा सिनॉप्साइज्ड फॉर्म में लिख दो मेन सोल्यूशन में। यू विल गेट मार्क्स, एग्जामिनर को भी लगेगा बंदा प्लानिंग करके आया है। समझ रहे हो? सेकेंड, आंसर द क्वेश्चन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। एग्जामिनर आपको स्टेप बाय स्टेप का मार्क्स देता है। अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का है ना, तो वो सीधा लास्ट आंसर देके 10 मार्क देगा ना, ऐसा नहीं होगा। वो देखेगा स्टेप 1 2 मार्क, स्टेप 2 2 मार्क, स्टेप 3 1 मार्क। तो जितने आपके स्टेप्स प्रॉपरली आप फॉलो करोगे, उतना आपका काम इजी हो जाएगा। थर्ड है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ईच ऑफ देम सिस्टमैटिकली। कई बार अपन घाई घाई में ना रिक्वायरमेंट भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, मेरे एक दो स्टूडेंट के साथ हुआ है। उन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा सम सॉल्व किया। अब उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ अराउंड 5 लेजर्स बनाने को बोले थे। पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग किया, बट 1 या 2 लेजर वो बनाना भूल गए और उसके मार्क्स कट गए। ऐसा नहीं है कि उनको वो लेजर बनाना नहीं आता था, बट ध्यान नहीं दिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो वो घाई घाई में कभी कभी मिस हो जाता है। सो दैट शुड नॉट हैपन। रिक्वायरमेंट को एकदम बराबर से पढ़ना है, क्योंकि मार्क्स वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही अलॉट किए जाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप राइटिंग हैबिट, स्टॉप ऑडिटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और इसीलिए आपको ये सुपर 50 सुपर 60 का लिस्ट दिया है। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवरिंग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स काम हो जाएगा आपका। खुश? तो अब आप बहाना नहीं बना सकते कि सर इतना सारा कौन प्रैक्टिस करेगा। इतना सारा नहीं, इतना सा प्रैक्टिस करना है, काम पूरा हो जाएगा अपना, राइट? एंड देन रिफर मैजिक बुक फॉर पॉइंट वाइज थ्योरी, मिलेगा आपको बहुत जल्द, एंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड इसी के बेसिस पे मैं बनाने वाला हूं मेरा रिवीजन सीरीज, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 15th of April ऑन रेगुलर बेसिस। एंड फिर लिखा है, राइट एटलीस्ट 1 सीए इंटर फुल टेस्ट बिफोर मेन एग्जाम्स। ये तो कंपलसरी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 80 85 90 क्रॉस करना है, ये नहीं हो पाएगा इसके बिना। मैं बोलता हूं 80 85 छोड़ो, 60 प्लस भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, विदाउट राइटिंग अ फुल फ्लेजेड पेपर इन एग्जाम एनवायरमेंट 3 घंटा, तब तक नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू गेट इट डन एंड डस्टेड। समझे क्या? डन सर। अच्छा, अब कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि मटेरियल, मार्जिनल, कॉस्ट शीट, प्रोसेस, ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय एकदम सिस्टमैटिकली कर लो। देखो आपने खुद से किया होगा, जैसा मैंने बोला कि मैं रिवीजन लेक्चर्स भी डालूंगा, तो यही प्रायोरिटी पे डालूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिवाइज। जितना क्विकली रिवाइज करोगे, उतना चीजें आपके लिए इजी होती जाएगी। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बजटरी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड सर्विस मेरे कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आने वाले। कैटेगरी बी का मतलब ये है कि वो इजी है, उनको बाद के लिए भी रखा तो चलेगा, अगर बाद में भी 1-2 क्वेश्चन ही किया तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर्विस कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इनमें कोई बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट्स नहीं है डिफिकल्ट वाले, इजी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और 1-2 सम भी किया ना, तो एक ग्रास्प आ जाएगा कि ओके कैफे इसको अपने को सॉल्व करना है। सो दैट इज द रीजन उनको कैटेगरी बी में डाला है।
समझे। एंड लास्ट है मेरा थोड़ा थ्योरी पार्ट, इंट्रोडक्शन टू सीए में, उसको तो पूरा थियोरी रिवीजन से आपका हो जाएगा। यूनिट बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉन्ट्रैक्ट इजी है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, मैनेजेबल है, इतना वेटेज भी नहीं है, सो वी हैव केप्ट इट एट कैटेगरी सी। ठीक है, सो ये आप फॉलो कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सीक्वेंस, सर कितनी बार तो मेरा टाइम ही चले जाता है ये सोचने में कि मैं पहले मटेरियल से चालू करूं या मैं पहले लेबर से चालू करूं या एबीसी करूं, वो सोचने में 1 घंटा गया, फिर अब पूरा मोमेंटम टूट जाता है, बंद, चलो सर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्लीज ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स शेयर किया जा रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स आप फॉलो करोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज इससे एक पूरा फ्लो आपका सेट हो जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है, आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को इसमें पहले ये करना है फिर वो करना है, एब्सोल्युटली अप टू यू, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट मेरा ये सजेशन रहता है पहले कॉस्ट शीट, फिर मटेरियल कर लो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो। देखो कैसे है पता है, कॉस्ट शीट थोड़ा छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, मटेरियल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है तो बड़ा है, फिर वापस से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोटा सा चैप्टर है, फिर मार्जिनल बड़ा है, फिर सर्विस थोड़ा छोटा है, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा बड़ा है। तो उस हिसाब से मैंने बहुत बोलते ना स्ट्रैटेजिकली साइंटिफिकली सोच के आप लोग के साथ ये शेयर किया है। और बीच बीच में मैंने देखो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, बीच बीच में थियोरी प्लस प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स पुटअप किए हैं सो दैट एक फ्लो सेट हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्ट्रैटेजिकली साइंटिफिकली मैंने ये पूरा एक सीक्वेंस बनाया है। अगर आपके कंफर्ट में कुछ और सीक्वेंस है यू कैन यूज दैट, बट अगर नहीं है देन डेफिनेटली ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया इसको यूज करना। थ्योरी प्रैक्टिकल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, स्मॉल बिग चैप्टर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट इजी का कॉम्बिनेशन, सब इसमें सेट मैंने किया है। गॉट इट? ओके। एंड देन फाइनली जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि कौन सा May 22 में ICAI आप लोग के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। so, मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ सकता है फर्स्ट चैप्टर में। वैसे ही सेकेंड चैप्टर का चांसेस है एबीसी एनालिसिस वाला एक क्वेश्चन आ जाए, या स्टोर लेजर अलॉन्ग विद स्टॉक कंट्रोल। एक थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एफएसएन एनालिसिस के ऊपर, वो भी आ सकता है। एम्प्लॉय कॉस्ट में थ्योरी क्वेश्चन है मैकेनिकल ऑटोमेटेड मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कर सकती है, या एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियोज के ऊपर आ सकता है, इफेक्टिव अर्ली रेट एज पर हेल्थ से रोवान। सो ऐसे मैंने क्या किया है, हर एक चैप्टर का जो मुझे लगता है पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहां पे पुट अप कर दिया है, सो दैट आप एटलीस्ट इतना एग्जाम टाइम पे बराबर कर लो, इसमें से काफी कुछ आ सकता है विच विल बी हेल्पफुल इन आवर एग्जामिनेशन, राइट। एंड देन फाइनली जैसे मैंने बोला मैजिक बुक का कुछ रिविजन्स, चाय विद कॉस्टिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है, सब्सक्राइब रहे यूट्यूब पे, आते जाएंगे आपको समझते जाएगा। एंड देन फाइनली डन ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। तो सर अप्रोक्सीमेटली 150-175 पेजेस में आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर्ड है, इसमें इजी एकदम हो जाएगा आप लोग के लिए। सो कौन सब देखो, अभी अगर इसमें आप देखोगे ना मेरा थॉट प्रोसेस, मैंने क्या किया है, सब कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन पिकअप कर लिया है। सो फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्टिंग में वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का एक कॉन्सेप्ट है, EOQ एंड डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी का एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट है, नॉन ऑर्डरिंग एज पर EOQ का कॉन्सेप्ट है, मिसिंग फिगर्स का है, इन्वेंट्री टर्नओवर का है, स्टॉक आउट का है, स्टोर्स लेजर का है, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन का, एबीसी एनालिसिस का है, एवरीथिंग सब कॉन्सेप्ट आ गए। सब कॉन्सेप्ट का एक एक मास्टर क्वेश्चन ले लिया है। क्या ले लिया? एक एक मास्टर क्वेश्चन। मास्टर क्वेश्चन का मतलब होता है कि बॉस ये एक क्वेश्चन किया ना तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है हो जाएंगे, फिर अपने को और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। तो टाइम कम है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सब कवर, बट एट द सेम टाइम कम क्वेश्चंस में मेजॉरिटी क्लैरिटी आ जाएगा। बस तो ये एक क्या किया आपके लिए, पहले एक इंडेक्स बना दिया है। सो ये इंडेक्स है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सब कवर्ड है एंड इसमें ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट कवर्ड है, इसमें ये क्वेश्चन है। सो इस हिसाब से पूरा हमने डिजाइन किया है ये आपका सुपर 50, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे वेबसाइट sankalpkanstia.in, वहां से भी अगर आप करोगे डाउनलोड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो sankalpkanstia.in पे तो इनफैक्ट आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा एंड एट द सेम टाइम कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा। आपको चाहिए कि हमको प्रिंट लेना है सर, तो आप प्रिंट भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम खुद से पढ़ लेंगे थ्रू मोबाइल फोन, आप वो भी कर सकते हो।
से फॉर एग्जांपल अब आपको चैप्टर 2 देखना है, तो चैप्टर 2 में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, एवरीथिंग कवर्ड विद 1 करेक्ट मास्टर क्वेश्चन, है ना मजेदार चीज। बस तो ये आप करते जाइए एंड थिंग्स विल बी सिस्टमैटिकली सॉल्व्ड, राइट। सो आई होप आप लोग के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल यूज इट टू द बेस्ट बेनिफिट पॉसिबल। जैसा मैंने बोला था एबीसी है बहुत इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने का नहीं है, क्वेश्चन आंसर तो 2 क्वेश्चन किया सब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस कॉस्ट शीट है फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कॉस्ट शीट टिपिकल क्वेश्चंस ले लिया अपन लोग ने, 3-4 क्वेश्चंस डन एंड अपना कॉस्ट शीट भी हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नाउ इन योर हैंड्स। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप गारंटीड मिशन एग्जामिशन में मेरे साथ जुड़े हैं एंड यू विल राइट डाउन दैट यस आई विल सिक्योर 60, या अगर आपको लगता है 65, 80, 85, 90 जो भी आपको लगता है, प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट। डू शेयर, डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको ये सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट एंड दैट विल बी द बेस्ट। एंड क्या आप रिवीजन लेक्चर्स के लिए एक्साइटेड है? क्या आप मैजिक बुक का वेट कर रहे हैं? स्टे ट्यून्ड and keep smiling, keep rocking, keep studying. Take care guys, time for me to say hasta la vista. मिलते रहिए, खुश रहिए and anything else do let me know in the comment box. आपकी तरफ से अगर आपके कुछ requirements है, I'll be happy to help. Thank you so much.